हेलो दोस्तों, गोल थिंक चैनल पर आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब लोग। केबीसी के ऊपर अलग अलग कैटेगरी में हमने बहुत सारे वीडियो बनाए और तैयारी जीत की। उसके लिए इस बार आपको वो जनरल नॉलेज जिसमें अवार्ड के बारे में सब कुछ है 2019-20 का, तो इसे आप देखिए, एंजॉय करिए। और देखो, मेरी एक स्ट्रेटजी है कि मैं जब भी कोई जनरल नॉलेज का क्विज़ पढ़ता हूँ तो वो मैं कभी भी 4 ऑप्शन वाला नहीं पढ़ता हूँ। अगर 4 ऑप्शन होते भी है तो मैं पहले राइट वाले आंसर को हाइलाइटर कर देता हूँ ताकि मेरी नज़र सीधा सही जवाब पे पड़े। क्योंकि सही जवाब को पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप कई बार क्या होता है कि पहले वो 4 क्वेश्चन को जोते चार अलग अलग आंसर होते हैं, उस पर आपकी नज़र जाती है तो आप गेस वर्क करने का ट्राई करते हो। और जिस स्थिति में आप होते हो कि अगर आपको कोई परीक्षा में बैठे हो, कोई एग्ज़ाम के लिए हो, कोई केबीसी के हॉट सीट पर हो, तो आपको जब भी 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे तो आपको सभी ऑप्शन सही लगेंगे। तो इसीलिए मेरे थी ये रणनीति पहले से ही रही है कि मैं पढ़ूँ तो सही आंसर ही पढ़ूँ, ताकि कोई भी अगर मैं गलती से भूल भी जाता हूँ तो मेरी नज़र जब भी पड़े तो सही आंसर के ऊपर भी मेरी नज़र जाएगी और मुझे जो भी याद रहेगा वो सही आंसर रहेगा। आधा अधूरा कुछ भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि सिर्फ सही उत्तर को पढ़ना है। तो अगर आप सही उत्तर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कभी भी कोई भी गलतफहमी नहीं होगी और उसका शिकार होते हुए आप बच जाओगे। इसीलिए आपको सिर्फ सही उत्तर पढ़ना है। इसीलिए अगर आप चाहो तो मेरी ये स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। और दोस्तों, अभी तक आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों पे यहाँ आपको जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। तैयारी जीत की आपको पक्की कराएगा। देखो, ये जनरल नॉलेज है, यानी कि मान लो कि ज्ञान है, ज्ञान तो ज्ञान आपको हर जगह पे काम आएगा। इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्ञान को पाते रहिए और आप आगे बढ़ते रहिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि आपकी जो लाइक मिलती है मुझे वो वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो गोल थिंक चैनल पर आपका स्वागत है और हम आज अवार्ड के बारे में सब कुछ 2019-20 के सभी महत्वपूर्ण अवार्ड के बारे में जानेंगे। चलो हम जानते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आज हम 2019 और 2020 में जो जो अवार्ड दिए गए हैं उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ। देखिए, अब 2020 के पद्म विभूषण पुरस्कार के बारे में। तो 2020 के साल कुछ 7 हस्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनमें से 3 मरणोपरांत थे, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई है और उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वो है सुषमा स्वराज जी, अरुण जेटली जी और जॉर्ज फर्नांडिस। और MC मैरी कॉम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। यहाँ मैं उन्हीं चीज़ों की बारे में आपको जानकारी बताऊंगा जिसको जानने की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। मैं सारे नाम बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सारे नाम जानने के बाद आपके दिमाग में कई बार ऐसा होगा कि जो जानकारी आपको चाहिए वो भी आप भूल जाओगे। इसीलिए 2020 में पद्म भूषण पुरस्कार से कुल 16 हस्तियों को सम्मानित किया गया। याद रखना, कुल 16 हस्तियाँ। ये बात आपको जाननी है। मैंने इसमें जो भी लिखा हुआ है वो आपको जानना ज़रूरी है। ऐसा प्रश्न आ सकता है कि कुल कितनी हस्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया 2020 में, तो वो 16 हस्ती है। उनमें से जो नामी हस्तियाँ हैं वो है मनोहर पारिकर, उनको भी मरणोपरांत मिला है। फिर दूसरा है PV सिंधु, आनंद महिंद्रा जैसी नामी हस्तियाँ शामिल हैं। तीसरा है 2020 में पद्मश्री पुरस्कार के बारे में। तो देखो, 2020 में कुल 118 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनमें है करण जौहर, कंगना रनौत, अदनान सामी, एकता कपूर और सुरेश वाडेकर भी शामिल है। बराबर। तो ऐसा कुल 118 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार मिला गया, ये आपको जानने की ज़रूरत है। और जो नामी हस्तियाँ हैं उनको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है।
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 कितने बच्चों को प्रदान किया गया? तो 2020 में 49 बच्चों को 49 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको बहुत जानने की ज़रूरत है। और ये पुरस्कार दिया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, और ये पुरस्कार स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पे दिया जाता है। अब वीरता चक्रों के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो वीरता चक्र क्या है? तो जो हमारे देश में शांति काल का सर्वोच्च पुरस्कार अशोक चक्र है, और उसके बाद कीर्ति चक्र आता है, और उसके बाद तीसरा शौर्य चक्र आता है। तो युद्ध काल में जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो परमवीर चक्र है, उसके बाद महावीर चक्र आता है, और अंत में वीर चक्र आता है। अशोक चक्र और परमवीर चक्र एक ही तुल्य है, यानी कि दोनों की जो है वो समान सम्मान है, इसीलिए दोनों अशोक चक्र और परमवीर चक्र दोनों समान माने जाते हैं। 2020 में वीरता चक्र। तो देखो 2020 में वीरता चक्र, तो साल 2020 में किसी को भी अशोक चक्र और कीर्ति चक्र घोषित नहीं किया गया। ये बात आपको खास याद रखनी है कि साल 2020 में किसी को भी अशोक चक्र भी नहीं दिया गया और वीरता चक्र भी घोषित, कीर्ति चक्र भी घोषित नहीं किया गया। इस साल 9 लोगों को शौर्य चक्र से 9 लोगों को शौर्य चक्र से घोषित किया गया है, जिनमें ज्योति लामा, विजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, सोमवीर, नरेश कुमार, कर्मदेव, नरसिंह राव, कमन किशोर और अमन कुमार, और जिनके पीछे मैंने म लिखा हुआ है वो 2 लोग मरणोपरांत उन्हें कीर्ति चक्र दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है कि 2020 में कितने लोगों को शौर्य चक्र दिया गया। तो कुल 9 लोगों को शौर्य चक्र दिया गया, और अशोक चक्र और कीर्ति चक्र किसी को भी नहीं दिया गया है। 2019 का सरस्वती सम्मान। देखो यह सम्मान बिड़ला फाउंडेशन द्वारा साहित्य क्षेत्र का 29वां सर्वोच्च सरस्वती सम्मान सिंधी कवि वासुदेव मोही को दिया गया है। यह सम्मान बिड़ला फाउंडेशन देता है, और इस साल जो दिया गया है 2019 को वो 29वां नंबर का था। कितना नंबर का था? 29वां। और वो किसको दिया गया है? सिंधी कवि वासुदेव मोही को दिया गया है। ये आपको याद रखना है। और सबसे पहले साल 1991 में यह सम्मान हरिवंश राय बच्चन को हिंदी आत्मकथा के लिए मिला था। हाल ही में भारतीय पर्यावरण अर्थशास्त्री पवन वासुदेव को टाइलर पुरस्कार मिला है। देखो पवन वासुदेव भारतीय अर्थशास्त्री, पर्यावरण अर्थशास्त्री है, और इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? टाइलर पुरस्कार मिला है। ये बात आपको याद रखनी है। देखो दैनिक जागरण के संजय गुप्ता को हाल ही में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता से पुरस्कार मिला है। जो संजय गुप्ता है दैनिक जागरण के, उनको लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार मिला है। हाल ही में दीपिका पादुकोण को वैश्विक आर्थिक मंच का क्रिस्टल पुरस्कार 2020 मिला है। दीपिका पादुकोण जो फिल्म हीरोइन है, अभिनेत्री है, उनको वैश्विक आर्थिक मंच का क्रिस्टल पुरस्कार 2020 मिला है। संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा ग्रैमी पुरस्कार 2020। देखो भाई ये ग्रैमी अवार्ड है ना, वो संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। बड़े बड़े लोगों की, बड़े बड़े संगीतकारों की एक चाह होती है कि मुझे ग्रैमी पुरस्कार मिले। तो देखो इस साल का 62वां पुरस्कार का आयोजन लॉस एंजलिस में हुआ था, और इस दिन बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट का निधन हुआ था इसी दिन। तो उनको सबसे पहले श्रद्धांजलि दी। इस समारोह का संचालन 15 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी सिंगर एलिशिया कीज ने इस साल सर्वाधिक 5 ग्रैमी पुरस्कार बिली एलिश और उनके भाई फिनियास को दिया। देखो भाई, तो इसका संचालन किसने किया? तो संचालन किया एलिशिया कीज ने किया। और इस साल सर्वाधिक किनको ग्रैमी पुरस्कार मिले? तो दोनों भाई है, बिली एलिश और उनके भाई फिनियास, इन दोनों को 5 पुरस्कार मिले हैं। और इसका आयोजन
लॉस एंजलिस में हुआ था और 62वां पुरस्कार सम्मेलन था, ये आपको याद रखना है। तो खास नाम याद रखो बिली एलिस और उनके बाद भाई फिनियास को। अब आईसीसी अवार्ड 2019, तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गैरी सोबर्न ट्रॉफी का पुरस्कार इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को मिला। तो आईसीसी की जो सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर की ट्रॉफ़ी है, उस ट्रॉफ़ी का नाम क्या है? गैरी सोबर्न। ये भी याद रखना है कि आईसीसी के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर को कौन सी ट्रॉफ़ी दी जाती है, तो गैरी सोबर्न ट्रॉफ़ी दी जाती है। और इस साल किसको मिली है? इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को मिली है। तो देखो, ये पुरस्कार लगातार 2 साल 2017 और 2018 को विराट कोहली को मिला था। तो ये भी आपको याद रखना है कि लगातार 2 साल विराट कोहली ने जीता था और इस साल इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को मिला है। वो ट्रॉफ़ी का नाम है गैरी सोबर्न। देखो, फ्लिंट ट्रॉफ़ी, महिला क्रिकेटर को जो ट्रॉफ़ी मिलती है उनका नाम क्या है? फ्लिंट ट्रॉफ़ी। तो फ्लिंट ट्रॉफ़ी जो महिला क्रिकेटर को मिलती है वह ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर राशेल हेहोद को दी गई। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर राशेल हेहोद को दी गई। वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी और T20 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की अलिसा हेल है। देखो भाई, ये भी आपको याद रखना है कि वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन है और T20 खिलाड़ी, दोनों एक ही व्यक्ति को ये अवार्ड मिला है और वो है ऑस्ट्रेलिया की अलिसा हेल। और महिला इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर जो है ना, वो चनिंदा, जो थाईलैंड की है, चनिदा, उसका नाम चनिदा है और वो थाईलैंड की है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर रोहित शर्मा भारत को दिया गया है। ये भी आपको खास याद रखना है, ये IMP है क्योंकि वो भारतीय क्रिकेटर है तो ज़्यादा चांस है उसके बारे में पूछा जाने का। तो वर्ष के सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर रोहित शर्मा भारत को दिया गया है यह पुरस्कार। वर्ष के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर, वनडे क्रिकेटर रोहित शर्मा और टेस्ट क्रिकेटर पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को दिया गया है। पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया के हैं तो उनको दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मार्सन लब्ससेन को दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार मार्सन लब्ससेन को दिया गया है। T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार भारत के दीपक चहर को दिया गया है। अब देखो, ये भी भारतीय है तो आपको याद रखना है कि T20 परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर पुरस्कार आईसीसी के द्वारा भारत के दीपक चहर को दिया गया है और विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है। तो विराट कोहली को इस बार स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट पुरस्कार दिया गया है। तो देखो, पिछली 2 बार विराट कोहली ने क्रिकेटर का अवार्ड जीता था और इस बार स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का पुरस्कार जीता है। तो विराट कोहली को भी नहीं भूलना, दीपक चहर को भी नहीं भूलना, रोहित शर्मा को भी नहीं भूलना है। अब BCCI 2018-19 पुरस्कार। देखो, आईसीसी है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल उसे अवार्ड देती है और BCCI भारत की क्रिकेट काउंसिल है, वो अवार्ड पुरस्कार देती है। तो ये BCCI द्वारा पुरस्कार दिए गए हैं 2018-19 में। तो किनको दिए गए जानते हैं हम। जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए CK नायडू पुरस्कार के साथ 25 लाख कृष्णमाचारी श्रीकांत पूर्व कैप्टन है, उनको दिया गया है। तो जीवन पर्यंत उपलब्धियों के लिए CK नायडू पुरस्कार के साथ में 25 लाख दिए जाते हैं। वो श्रीकांत, हम श्रीकांत के नाम से जानते हैं, उनका पूरा नाम है कृष्णमाचारी श्रीकांत, वो पूर्व कैप्टन थे भारत के, उनको दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट। महिला क्रिकेटर के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और उसके साथ 25 लाख रुपए अंजुम चोपड़ा को दिए गए हैं। BCCI का विशेष पुरस्कार तथा 15 लाख रुपए दिलीप दोषी को दिया गया है। BCCI का एक विशेष पुरस्कार है और उनके साथ 15 लाख मिलते हैं वो दिलीप दोषी को। देखो, ये साथ में अमाउंट भी आप याद रखना, कभी कभी अमाउंट भी प्रश्न के तौर पे आ जाती है कि भाई BCCI का पुरस्कार कितने रुपए का होता है, तो 15 लाख रुपए का होता है। इस साल दिलीप दोषी को मिला है। अब देखो, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु पोली उमरीगर पुरस्कार तथा 15 लाख रुपए किसको दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को दिया गया है।
तो ये भी याद रखना है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पोली उम्रीगर पुरस्कार दिया जाता है। ये पुरस्कार का नाम भी आपको भूलना नहीं है। तो पुरस्कार का नाम क्या है? पोली उम्रीगर पुरस्कार। और किन्हें दिया गया है? जसप्रीत बुमराह को, और साथ में 15 लाख रुपए भी दिए गए हैं। देखो, महिला क्रिकेटर के लिए सर्वश्रेष्ठ इंटरनेशनल क्रिकेटर का पुरस्कार 15 लाख, और जो पुरस्कार और 15 लाख वो पूनम यादव को दिए गए। किसको दिया गया है? पूनम यादव को दिया गया है। टेस्ट क्रिकेटर 2018-19 में सर्वाधिक रन बनाने के लिए दिलीप सरदेसाई पुरस्कार। देखो, ये पुरस्कार का नाम भी याद रखना है कि टेस्ट क्रिकेटर में जो सर्वाधिक रन बनाते हैं उनके लिए दिलीप सरदेसाई पुरस्कार है। तो वो किसे दिया गया है? दिलीप सरदेसाई पुरस्कार, तथा 2 लाख रुपए वो चेतेश्वर पुजारा को दिया गया है। और यही अवार्ड टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह को भी दिया गया है। तो देखो, टेस्ट क्रिकेट के लिए दिलीप सरदेसाई पुरस्कार है, और उसके साथ 2 लाख रुपए मिलते हैं। वो सर्वाधिक रन बनाने के लिए चेतेश्वर पुजारा, सर्वाधिक विकेट लेने के लिए जसप्रीत बुमराह को मिला है। तो ये भी आपको भूलना नहीं है। प्रीतजगर पुरस्कार 2020। देखो, ये पुरस्कार है ना, वो आर्किटेक्चर का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार माना जाता है। तो ये पुरस्कार आर्किटेक्चर को दिया जाता है। इस साल 2 आयरलैंड की महिलाओं को मिला है। उनका पहली का नाम है शैली मैकनामरा। पहली औरत का नाम है शैली मैकनामरा, और दूसरा यावोन फतेल। ये दोनों ही आयरलैंड की महिला है। तो किस देश से? वो भी याद रखना है कि दोनों आयरलैंड की महिला है, और उनका नाम भी याद रखो, शैली मैकनामरा और यावोन फतेल। और 2019 में यह जापान के आराता इसुजा को मिला था। 2019 में, जो पिछले साल था, वो जापान के आराता इसुजा को मिला था। और 2018 में ये भारत के बालकृष्ण दोषी को मिला था। तो यह भी आपको नहीं भूलना है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि 2018 में प्रीतजगर पुरस्कार किसको मिला था? तो बालकृष्ण दोषी को मिला था। राष्ट्रपति के द्वारा प्रेसिडेंट कलर प्रदान किसे दिया गया है? तो देखो भाई, राष्ट्रपति प्रेसिडेंट कलर प्रदान करते हैं। तो वे व्यक्तिगत तौर पे भी करते हैं, और संस्कार वो ज़्यादा नहीं, किसी एक टुकड़ी को बहादुरी के रूप में दिया जाता है। तो यह पुरस्कार पूरी टुकड़ी को बहादुरी के लिए दिया जाता है। हाल ही में यह प्रेसिडेंट कलर से INS शिवाजी, जो 1945 में कमीशन है, उसे दिया गया है। INS शिवाजी, ये एक जहाज़ है, तो उसे प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है। और अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि हाल ही में प्रेसिडेंट कलर किस राज्य की पुलिस को दिया गया, तो ये राज्य की पुलिस है गुजरात राज्य की। तो गुजरात राज्य की पुलिस को भी प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार दिया गया है। तो अगर टुकड़ी के बारे में पूछा जाए कि प्रेसिडेंट कलर किस जहाज़ को दिया गया, तो INS शिवाजी, और किस पुलिस को दिया गया, तो गुजरात राज्य की पुलिस को दिया गया है। ये भी आपको याद रखना है। देखो, अब हम 92वें ऑस्कर पुरस्कार के बारे में जानेंगे कि 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020। तो 2020 में कौन सा पुरस्कार था? ऑस्कर संस्करण तो 92वां था। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऑस्कर पुरस्कार 92वां था। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इस साल सर्वश्रेष्ठ फिल्म पैरासाइट को मिली। इस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का भी अवार्ड मिला है। यह फिल्म एक साउथ कोरियन फिल्म है। इसके डायरेक्टर बॉन्ग जॉन हो है, उनको भी बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। यानी कि फिल्म को भी मिला, फॉरेन लैंग्वेज का भी मिला, और बेस्ट डायरेक्टर का भी ऑस्कर पुरस्कार इसी को मिला है। तो फिल्म का नाम है पैरासाइट, और उनके डायरेक्टर का नाम है बॉन्ग जॉन हो। और ये फिल्म कौन से साउथ कोरियन फिल्म है? कौन सी कंट्री की है? साउथ कोरियन फिल्म है। ये भी आपको याद रखना है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जॉकिन फिनिक्स को मिला है। बेस्ट एक्टर का अवार्ड है ना, वो जॉकिन फिनिक्स को मिला है। उनको जॉकर मूवी में जॉकर की एक्टिंग के लिए दिया गया है। तो 2020 का बेस्ट एक्टर का अवार्ड जॉकिन फिनिक्स, और उनको जॉकर मूवी में जॉकर की एक्टिंग के लिए दिया गया था। ये भी पूछने का प्रश्न है कि किस फिल्म में एक्टिंग के लिए दिया गया है, तो जॉकर मूवी में जॉकर का एक्टिंग। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रनी जेल्वेगर को जूडी मूवी में एक्टिंग के लिए
उनको ये अवार्ड मिला है। फिल्म का नाम है जूडी और जो एक्ट्रेस का नाम है उनका नाम है रनी जेल्वेगर, तो उनको भी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। अब देखो ये मैंने जो बात की ऑस्कर, वो सभी महत्वपूर्ण कैटेगरी की बात हो गई है। उसके बाद अन्य कैटेगरी भी होती है, लेकिन आपको सब कुछ जानने की ज़रूरत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि जितना आपका काम का है उतना आप याद रखोगे तो बहुत अच्छा होगा। या ज़्यादा याद रखने की कोशिश करोगे तो जो आपकी काम की चीज़ है वो भी आप भूल सकते हो। देखो अब बाफ्टा फिल्म पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 मैंने इन दोनों को मिलाया है, क्योंकि मैं जिन कैटेगरी के बारे में ये अवार्ड की बात करूंगा तो बाफ्टा फिल्म पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 दोनों एक ही इंसान को मिले हुए, इसीलिए मैंने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया ताकि आपको याद करने में सरलता रहे। तो बाफ्टा फिल्म पुरस्कार और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 किन दोनों को सेम मिले हैं उनके बारे में मैं बात करता हूँ। देखो इस साल जिनको महत्वपूर्ण बाफ्टा पुरस्कार मिले हैं उनको ही गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी महत्वपूर्ण उनको ही मिले हैं। देखो फिल्म 1947 को बेस्ट फिल्म पुरस्कार मिला है और उसी के डायरेक्टर सैम मेंडेस को बेस्ट डायरेक्टर का भी पुरस्कार मिला है। तो फिल्म का नाम क्या है 1947 और उनके डायरेक्टर का नाम क्या है सैम मेंडेस है। इन दोनों को बेस्ट फिल्म का भी पुरस्कार मिला है बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब, और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी सैम मेंडेस को बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब दोनों को मिला है। दोनों अवार्ड इन दोनों को मिले हैं। बेस्ट एक्टर्स जोकिन फिनिक्स को और बेस्ट एक्ट्रेस रनी जेल्वेगर को मिला है। बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड बाफ्टा और गोल्डन ग्लोब जोकिन फिनिक्स को मिला है और बेस्ट एक्ट्रेस रनी जेल्वेगर को भी मिला है। रनी जेल्वेगर को भी वो ऑस्कर भी मिला है, तो आप इनको ज़्यादा याद कर दीजिए। 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020। देखो फिल्म फेयर पुरस्कार भारत में आयोजन होता है, तो ये भारत के द्वारा दिया जाता है। तो इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ था और इस साल उसका संस्करण कौन सा था 65 यानी कि 65वां था। तो और 65वां फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में असम के गुवाहाटी में इंदिरा गांधी स्टेडियम में हुआ है। तो देखो बेस्ट फिल्म कौन से इस बार पूरी की पूरी गली बॉय छा गई है, तो गली बॉय को ही मिले हैं सारे। देखो बेस्ट फिल्म का तो गली बॉय को, बेस्ट अभिनेत्री आलिया भट्ट को वो भी गली बॉय के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस रणवीर सिंह को वो भी गली बॉय के लिए, बेस्ट डायरेक्टर जोया अख्तर को वो भी गली बॉय के लिए। तो आप गली बॉय फिल्म पूरी की पूरी याद कर दीजिए ताकि आपको फिल्म फेयर के लिए सब कुछ याद हो जाए। लाइफ टाइम अचीवमेंट रमेश सिप्पी को मिला है। रमेश सिप्पी को अगर आप ना पहचानते हो तो मैं आपको बता दूं कि वो शोले के डायरेक्टर थे, उनको मिला है। देखो अब दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फेस्टिवल पुरस्कार 2020 मैं आपको पहले ही बता दूं कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार ये दोनों अलग पुरस्कार है। तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार फेस्टिवल पुरस्कार 2020 तो यह पुरस्कार सुपर 30 को मिला और एक्टिंग कैटेगरी में यह पुरस्कार ऋतिक रोशन को मिला है। तो दोनों ऋतिक रोशन की सुपर 30 फिल्म है, तो फिल्म का नाम है सुपर 30 को मिला और एक्टर का मिला है ऋतिक रोशन को मिला है। अब आपको एक बात और याद करा दूं कि 2019 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला था। ये दोनों पुरस्कार अलग अलग है, दादा साहेब फाल्के और दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल मिला है ऋतिक रोशन को 2020 का, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है अमिताभ बच्चन जी को। देखो भारतीय अभिनेता मनोज कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा फिल्म जगत में उच्च योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। भारतीय अभिनेता मनोज कुमार को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा फिल्म जगत में उच्च योगदान के लिए सम्मानित किया गया है, ये भी याद रखने वाली बात है। अब देखो टाइम्स ऑफ इंडिया 2019 का अवार्ड लिस्ट है, तो वो आपको एक बार बता दूँ। देखो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर PV सिंधु, क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा दोनों जगह से आपको याद रखना है बराबर, क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी है। टीम ऑफ द ईयर इंडियन मैन हॉकी टीम, कोच ऑफ द ईयर जसपाल राणा जी। देखो 5वां है इंस्पिरेशन ऑफ ईयर रानी रामपाल, मेंटर ऑफ द ईयर पुलेला गोपीचंद, कॉरपोरेट सपोर्ट ऑफ द ईयर रिलायंस फाउंडेशन,
अनब्रेकेबल स्पिरिट ऑफ द ईयर पीवी सिंधु, और आइकॉन ऑफ द ईयर विजेंद्र सिंह जो पहलवान है, और लाइफ टाइम अचीवमेंट बुंगचुंग भूटिया जो पुरुष फुटबॉल टीम के कैप्टन है, और आइकन ऑफ द ईयर बालवीर सिंह को दिया गया है। अब देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक समिति ने भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। इंटरनेशनल ओलंपिक समिति उन्होंने भारतीय बैडमिंटन टीम के कोच पुलेला गोपीचंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। वो आपको याद रखना है कि ओलंपिक समिति ने उनको सम्मानित किया गया है। अब देखो, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 क्या है? तो यह पुरस्कार असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है सर्बानंद सोनोवाल को राजनीति के उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला है। असम की राजधानी दिसपुर है, ये आपको जानने के लिए रखा है, कई बार लोग भूल जाते हैं। तो असम की राजधानी दिसपुर है, और यह सम्मेलन गुजरात में आयोजित हुआ था। यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार का आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। पुरस्कार किसको मिला? असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को मिला, वो भी राजनीति में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। देखो, पेन गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 याद करा दूँ कि पेन गौरी लंकेश पुरस्कार 2019-20 और गौरी लंकेश पुरस्कार वो सेम, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल और दादा साहेब, उसी प्रकार से पेन गौरी लंकेश पुरस्कार और गौरी लंकेश पुरस्कार, दोनों पुरस्कार अलग है। तो यह पेन गौरी लंकेश वाला पुरस्कार किसे मिला है? तो यह पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर के पत्रकार यूसुफ जमीन को दिया गया। यह पुरस्कार जम्मू कश्मीर के पत्रकार यूसुफ जमीन को दिया गया है। पेन गौरी लंकेश और गौरी लंकेश दोनों अलग अलग पुरस्कार हैं, दोनों अलग है। 2019 में पहला गौरी लंकेश पुरस्कार रविश कुमार को दिया गया था, वो एनडीटीवी में है। तो आपको याद रखना है कि पेन गौरी लंकेश पुरस्कार वो मिला है जम्मू कश्मीर के जो पत्रकार है यूसुफ जमीन, वो उर्दू में और इंग्लिश में पत्रकारिता करते हैं। और गौरी लंकेश पुरस्कार, पहला गौरी लंकेश पुरस्कार 2019 में दिया गया था, और वह पुरस्कार रविश कुमार को दिया गया था। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2020 पुरस्कार, इस पुरस्कार का नाम देखिए, इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2020 का पुरस्कार। तो यह पुरस्कार पाकिस्तानी महिला जलील हैदर को बलूचिस्तान की महिला और बच्चों की सहायता करने के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिए गए हैं। तो यह पुरस्कार पाकिस्तानी महिला जलीला हैदर, आपको याद रखना है। तो इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज किसको मिला है? तो पाकिस्तानी महिला जलीला हैदर को, और किसके लिए? बलूचिस्तान की महिला और बच्चों की सहायता के लिए दिए गए। अब छठा स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार, उसके बारे में जानते हैं। तो छठा स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार, तो यह पुरस्कार असम के रहने वाले एक किसान जादव पायेंग को मिला है। जादव पायेंग बहुत याद रखने वाली इंसान है। तो स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार मिला है जादव पायेंग को। तो वो पर्यावरण शास्त्री भी है। उन्हें फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। अगर आपको ऐसा भी पूछा जाए कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कौन है, तो जादव पायेंग है। तो जादव पायेंग को बिल्कुल भी याद कर दो। उन्होंने इतने पेड़ लगाए हैं अपने जीवन में कि एक मानव निर्मित जंगल ही बन जाता है। उन्हें 2013 में पद्मश्री भी मिला था, और उनको 2020 में क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के हाथों 128वां कॉमनवेल्थ पार्ट ऑफ लाइफ पुरस्कार भी मिला है। तो इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, तो एक बार उनके बारे में थोड़ा जान लो, जादव पायेंग के बारे में, असम के हैं। इजराइल का डैन डेविड पुरस्कार 2020। तो गीता सेन जो एक सोशल एक्टिविस्ट है, उनको जेंडर इक्विटी पर वर्क करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। गीता सेन जो सोशल एक्टिविस्ट है और उनको जेंडर एक्टिविटी पर वर्क करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। इजराइल के डैन डेविड पुरस्कार 2020। युगांडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार 2020। तो यह पुरस्कार भारतीय बिजनेसमैन राजेश चपलोत को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार से भारतीय बिजनेसमैन राजेश चपलोत को सम्मानित किया गया है। इनका नाम गोल्डन जुबली मेडल है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? गोल्डन जुबली मेडल। और किसे मिला है? राजेश चपलोत को, युगांडा का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार।
2020 में खुले पानी में सबसे तेज तैराक करने वाली सबसे कम उम्र की दिव्यांग बालिका बनी है। कौन बनी है? तो यह रिकॉर्ड महाराष्ट्र की जिया राय ने बनाया है। किसने बनाया है? जिया राय ने। और वह सिर्फ 11 वर्ष की है। उन्होंने 14 किमी तैरने का रिकॉर्ड स्थापित किया है। वो 14 किलोमीटर एक साथ तैरी है। उनको ऑटिज़म की बीमारी है। वह यह एक मानसिक बीमारी है। वो दिव्यांग है, वो ऑटिज़म से पीड़ित है, ये मानसिक बीमारी है। फिर भी जिया राय ने 11 वर्ष में 14 किमी तैरे हैं। तो आपको उनका नाम याद रखने की ज़रूरत है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2019। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे मिला है? तो कुष्ठ रोग के खिलाफ किए गए प्रयासों हेतु डॉक्टर NS धर्मशक्तु को यह पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार 2 साल में एक बार ही दिया जाता है। तो किसके खिलाफ लड़े थे धर्मशक्तु? तो डॉक्टर NS धर्मशक्तु कुष्ठ रोग के खिलाफ लड़े थे और इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया। और 2 साल में एक बार यह पुरस्कार आता है। कितने बार? 2 साल में एक बार आता है। ये भी याद रखने वाली बात है। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने सर्वश्रेष्ठ विधायक पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो हाल ही में गुजरात की रूपाणी सरकार ने यह पुरस्कार देने की घोषणा की है कि साल में जो भी सर्वश्रेष्ठ विधायक होगा उनको नवाजा जाएगा। 2020 में 61वें ललित कला पुरस्कार। देखो, ये पुरस्कार राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। तो वो स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पे दिए जाते हैं। तो 61वें ललित कला पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो 15 कलाकारों को वार्षिक ललित कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना याद रखना है कि 61वां ललित कला पुरस्कार है और वो 15 कलाकारों को दिया गया है रामनाथ कोविंद के हाथों। 2019 का ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर। तो यह पुरस्कार रानी रामपाल को दिया गया है। ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे मिला है? तो यह पुरस्कार रानी रामपाल को मिला है। उनको टीम इंडिया हॉकी वार्षिक पुरस्कार 2019 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में भी रानी रामपाल को चुना गया है। वो महिला खिलाड़ी हॉकी की है और उनको हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2019 से भी सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में भी पसंद किया गया है और ध्रुव बत्रा प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुना गया है। और यह पुरस्कार पुरुष में इंडिया हॉकी वाला पुरस्कार मनप्रीत सिंह को दिया गया है। यह भी आपको याद रखो तो बढ़िया है कि मनप्रीत सिंह को हॉकी इंडिया पुरस्कार मिला है। बिजनेस लाइन चेंज मेकर 2020 का पुरस्कार। तो यह पुरस्कार व्यक्तिगत रूप में भारतीय एथलेटिक द्युति चंद को दिया गया है। बिजनेस लाइन चेंजर पुरस्कार तो व्यक्तिगत तौर पे द्युति चंद्र जो एथलेटिक है उनको मिला गया है। और यह पुरस्कार संस्थागत रूप को इसरो संस्था को दिया गया है। संस्थागत रूप में यह पुरस्कार किसे दिया गया है? इसरो को दिया गया है। ये आपको याद रखना है। किस देश ने फूड प्लैनेट अवार्ड की घोषणा की है? तो स्वीडन ने यह अवार्ड की घोषणा की है क्योंकि भविष्य में बड़ी आबादी के लिए भोजन की समस्या का समाधान जो भी ढूंढेगा उसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। तो फूड प्लैनेट अवार्ड की घोषणा स्वीडन ने की है और किस लिए दिया जाएगा कि जो भोजन की समस्या का समाधान ढूंढेगा उसे यह पुरस्कार दिया जाएगा। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार का नाम क्या है? मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार। तो यह पुरस्कार हिंदी साहित्यकार विनोद शुक्ला को दिया गया है। उनकी किताब लाइफ इज़ ब्लू के लिए मिला है। उनकी किताब क्या है? लाइफ इज़ ब्लू उनकी किताब का नाम है। और यह हिंदी साहित्यकार है विनोद शुक्ला जी, जिनको मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार मिला है। कौन सबसे ज़्यादा अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा रहने वाली महिला बनी है? तो अंतरिक्ष में रहने वाली सबसे ज़्यादा महिला तो ये बनी है नासा की क्रिस्टीना कोच। उनका नाम क्या है? क्रिस्टीना कोच। वो लगातार 328 दिन स्पेस स्टेशन में रहकर यह रिकॉर्ड की स्थापना की है। देखो, अब महाराष्ट्र की 12 वर्ष की बालिका काम्या कार्तिकेयन ने दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट अंकागुआ पर चढ़ाई करने वाली बालिका बनी। तो इसमें कितने सारे प्रश्न आ गए। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो माउंट अंकागुआ। और वो सबसे कम उम्र वाली बालिका कौन बनी?
तो वो महाराष्ट्र की है और कार्तिकेयन उनका नाम है, काम्या कार्तिकेयन। मिस्र की सरकार ने 2020 में मोदी एंटरप्राइज की बीना मोदी को वुमेन इकोनॉमिक्स फोरम का पुरस्कार दिया गया है। मिस्र की सरकार के द्वारा दिया गया है बीना मोदी जी को, और मोदी एंटरप्राइज की वो महिला है। अब ये पुरस्कार सबसे ज़्यादा याद रखने वाला है कि नोबेल शांति पुरस्कार 2020। तो देखो, ग्रेटा थैनबर्ग जो एक पर्यावरण कार्यकर्ता है और स्वीडन की रहने वाली है, उनको यह पुरस्कार मिला है। ग्रेटा थनबर्ग को 2019 में टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर भी चुना था, और वो अब तक की सबसे कम उम्र वाली पर्सन ऑफ द ईयर थी। तो 2 प्रश्न आपके आ गए हैं कि नोबेल शांति पुरस्कार किसे मिला, तो ग्रेटा थनबर्ग को, वो स्वीडन की रहने वाली है, और 2019 में टाइम्स मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर उनको चुना था, और वो पर्सन ऑफ द ईयर चुने जाने वाली सबसे कम उम्र की महिला है। चलो दोस्तों, सारे प्रश्न यहीं ख़त्म होते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, इसे बार बार देखें ताकि आपकी जो अवार्ड वाली कैटेगरी है वो आपको पूरी तरह से याद हो जाए। और इसमें मैंने ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लेने का पूरा प्रयत्न किया है, तो आप इसे ज़रूर देखिए और उसे याद करने का कोशिश कीजिए। ओके, धन्यवाद।